तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए YouTube वीडियो में। और चलिए आज आपको मिलाते हैं हमारे डिजिटल बिजनेस ओनर जो कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं। उनका नाम है आनंद तिवारी जी। तो आनंद तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए YouTube वीडियो में। मैं चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। बिल्कुल। जैसा कि अभिनंदन ने बताया, मेरा नाम अनंत तिवारी है। मैं एक एजेंसी 6-7 फिगर एजेंसी रन करता हूँ, सो इन स्टॉक के नाम से। पिछले 2 सालों से मैं इस बिजनेस में हूँ। लगभग लगभग मैंने अब तक 75 के अप्रोक्स वेबसाइट डेवलप करके, डिजाइन करके डिलीवर करी हैं। हम्म। रफली रफली 100 कैंपेन्स हो चुके हैं, गूगल एड, फेसबुक एड्स को मिला के। सोशल मीडिया मार्केटिंग हैंडल्स 40-50 हो चुके हैं। अब ये मंथली रिकरिंग हो चुका है लगभग वो बिजनेस। और राइट नाउ मैं एक चीज को बोल सकता हूँ कि मेरा जो बिजनेस है कम्प्लीटली ऑटो पायलट पे चल रहा है। मैं सो भी रहा हूँ तो मेरा बिजनेस रन कर रहा है। 24 घंटे रन करता है। लगभग लगभग 19 लोगों की टीम हो चुकी है राइट नाउ, हम्म। जिसमें अब हमारे पास में एनिमेशन भी आ गए हैं। पिछले 8 महीनों से हम लोग एनिमेशन पे भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग 2D 3D और 3D रियलिस्टिक एनिमेशन पे काम कर रहे हैं। देखें अब ऑलराइट। आगे हम लोग इसी तरीके से ग्रोथ की तरफ और बढ़ते चले जा रहे हैं। गुड गुड यार, ये तो मतलब जैसे आपने बोला कि ऑटो पायलट मोड पे रख के एजेंसी का जो वर्क चल रहा है, लाइक दैट इज अमेजिंग, दैट्स व्हाट वी आर इवन वर्किंग फॉर। तो ये एक या एग्जैक्टली। बढ़िया एक बढ़िया एक बोलते हैं ना कि हमने स्टेप लिया है आगे वो करने का। तो भाई बिल्कुल अभी बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? मैं सोहागपुर करके एक छोटा सा ब्लॉक, एक तहसील है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश की। एक हम्म। छोटे से गांव जहाँ की आबादी लगभग लगभग 20-25 हजार लोग मैक्सिमम होंगे। मैं हम्म। इधर से बिलोंग करता हूँ। ओके, तो लाइक यू आर फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो भाई आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। आप हमारी ऑडियंस को आप हमारी ऑडियंस को अ, सबसे पहला क्वेश्चन ये बताइए कि आपने डिजिटल बिजनेस स्टार्ट कैसे किया, आपने अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कैसे किया? ओके ओके, हाउ माय डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टेड। आई बिलीव इट वाज ईयर 2017। जब मैं, लाइक, डिजिटल मार्केटिंग विल बिकम नेक्स्ट, उससे पहले मैंने मार्केटिंग स्टार्ट कैसे करी मैं वो बताता हूँ। क्योंकि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट काइंड ऑफ कि आप कितना कस्टमर को लुब्रिकेट एक्सपीरियंस दे पाते हो, है ना। हम्म। तो 2017 में मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़ा था। अगेन, ज्यादातर मार्केटर्स जो प्रो लेवल मार्केटर्स बनते हैं वो जनरली नेटवर्क मार्केटिंग के बैकग्राउंड से आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो हम्म। एक ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मेरे एक फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस करी, मैं उससे मिला, कुछ काम भी किया और एक अच्छा रेवेन्यू भी अर्न किया। वो सारी प्रोसेसेस के बाद में काइंड ऑफ थिंग कि कोविड आया। कोविड के थोड़े समय पहले ही मेरी टीम कोलैप्स होने लगी। और काइंड ऑफ थिंग कि जब टीम कोलैप्स हो गई, आपने 1000-1200 लोगों की टीम बना ली थी, मेहनत करते करते बिजनेस पूरा एक बूम पे था, और एकदम से अब रिसेशन आ गया बिजनेस में। तो मैं थोड़ा डिमोटिवेटेड हो गया, और डिमोटिवेट होने के बाद में मैंने ये एक डिसीजन लिया कि यार अभी मैं फिलहाल इस बिजनेस को यहाँ पे होल्ड पे रखता हूँ। लाइक, मैंने क्विट करने का नहीं सोचा था, बट मैं होल्ड पे रखने का सोचा कि लेट अस होल्ड दिस बिजनेस फॉर अ वाइल, और रिलैक्स करके कुछ और की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, अभी एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं राइट आगे। तो हम्म। ऐसे करते 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 कुछ यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू वीडियोस आने लगे। मैं एक्चुअली टेक को देखता रहता था, तो मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में वीडियोस आने लगे यूट्यूब पे। देखा, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स देखी, कुछ कोर्सेज दिखे उनका, कुछ फ्री, जैसे आपने देखा होगा एक फ्री भी देते हैं जनरली यूट्यूब पे, एक फ्री रिसोर्स नॉलेज मिल जाता है आपको पूरा। तो हम्म। यूट्यूब के थ्रू मैंने डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट किया। सबसे पहले वेबसाइट डेवलपमेंट से हम लोगों ने स्टार्ट किया। हम्म। वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट करके भेजा। सबसे पहले जो वेबसाइट मुझे अभी भी याद है, मैंने 8,000 रुपये में डिलीवर करी थी, जो कि मेरे यहीं पे होम टाउन के कुछ 50-60 किलोमीटर दूर एक बिल्डर है, उनको मैंने डिलीवर करी थी आज से 2 साल पहले। उसके बाद में जब 8,000 रुपये की पहली वेबसाइट बनाई थी, उसके बाद में आज की डेट में हम लोगों ने 2.25 लाख रुपए तक की वेबसाइट को डिलीवर किया है थ्रू आउट इंडिया और इंडिया के बाहर भी। इंडिया के बाहर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 35 वेबसाइट्स हम लोगों ने डिलीवर करी है। इंडिया के अंदर ही 40 वेबसाइट्स हो गई हैं, जिसमें HTML CSS पे भी, मतलब जो पूरा कस्टम कोडेड, मैं बोलूँ एक चीज में, तो कस्टम कोडेड प्लस वर्डप्रेस प्लस आप शॉपिफाई ई कॉमर्स स्टोर्स भी हम लोगों ने डिलीवर करे डिजाइन करके। ऑलराइट ये ऑलराइट। पिछले 1.5 सालों का हुआ है, मतलब लास्ट ईयर जनवरी से आप मान के चलें, 2020 जनवरी से लेके अभी जो हमारा अक्टूबर चल रहा है 2021, तब तक का ये पूरा मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी तो हर महीने हम लोग लगभग लगभग 25 से 30 क्लाइंट्स को नए ऑनबोर्ड करते हैं, और पुराने क्लाइंट्स जो हमारे साथ वो हैं तो हैं।
ऑल राइट, तो मतलब आपने पहले नेटवर्क मार्केटिंग करी, फिर वहां से कोविड आया, वहां पे आपने क्विट नहीं किया, आपने उसको होल्ड पे रखा, और उसके बाद आपने कुछ और हाँ, नया मैंने उस इन्वेस्ट समय करने होल्ड का पे रखा, सीखा। बट वो अभी कंप्लीटली क्विट है। अभी कंप्लीटली क्विट है। हाँ, अभी तो आपने पहले क्विट मैंने कर दिया होल्ड पे है। रखा। अभी तो जब आपका ये वाला बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो आपने उसे पीछे छोड़ दिया है। तो ठीक है, अपना बिल्कुल। एक थॉट प्रोसेस होता है कि यार जहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है हम उसको आगे लेके चलते हैं, और जहाँ पे प्रोग्रेस नहीं है उसको हम एक जगह पे रखते हैं। अगर ऐसा होगा कि वो साथ में चलेगा तो चलाएंगे, नहीं तो फिर जिसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं हम उसी के साथ आगे बढ़े। तो मतलब आपने अभिनंदन, व्हाट आई फील इज कि एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस ओनरशिप, इट्स ऑल अबाउट हंटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। आप नए नए अपॉर्चुनिटीज को हंट करते जाइए, और आप उसमें सक्सेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो ही जाएंगे। लाइक फिगर हम्म आउट व्हाट इज वर्किंग बेस्ट फॉर यू। जो सबसे अच्छा आपके लिए काम कर रहा है, वो अगर आप फिगर आउट कर लेते हैं, तो बिजनेस सक्सेस भी मिलेगा, और एक अच्छे नए लेसन्स भी मिलेंगे, नया नेटवर्क भी मिलेगा, और लाइक काइंड ऑफ थिंग यू विल बी इन अ काइंड ऑफ सिक्योर्ड ग्रोथ मिलेगी आपको वहां पर। तो भाई इस पर्टिकुलर जो आपने आंसर दिया है, इसके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं एंड में पूछूंगा। जो मैं चाहूंगा कि मेरी ऑडियंस उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुने, उसका आंसर बहुत ध्यान से सुने। तो भाई, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं आपसे ये पूछूंगा कि मतलब जो आपने स्टार्ट किया डिजिटल मार्केटिंग, मतलब सब कुछ तो आपने सीखा, तो वो चीजें आपने कहाँ से सीखी? आपने कोर्स लिया या फिर आपने फ्री में सीखा? मतलब वो सारी चीजें आपकी ओके। लर्निंग्स कहाँ से हैं, या फिर आपने उसकी स्टडी पहले से ओके। कर रखी थी? ब्रदर, स्टडी पहले से करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मेरा जो फील्ड करियर है वो बड़ा टिल्ट रहा है। मैं बायो का स्टूडेंट था 12th तक, उसके बाद मैंने कॉमर्स ज्वाइन किया, है ना। तो टेक बैकग्राउंड से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। लाइक इट डज नॉट डिटरमाइन कि आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। जो आप कर रहे हो वो एक अलग चीज हो जाती है, राइट, कंप्लीटली डिफरेंट चीज होती है। तो यार, मेरे ख्याल से जो सारे के सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, लाइक बड़े बड़े ब्लॉग्स जैसे कि हब स्पॉट हुआ, आरएफ हुए, इनके ब्लॉग्स पढ़ता हूँ। इसके अलावा आप ये कहो कि डिजिटल मार्केटर करके एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, एक कंप्लीटली एजेंसी है यूएस बेस्ड, उनके ब्लॉग्स पढ़ो। मतलब रिसोर्सेज इधर से अवेलेबल हो जाते थे। यूट्यूब चैनल्स, अभी बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स आए हैं, उधर से स्टार्ट करा ग्रास्प करना नॉलेज। धीरे धीरे कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी किया। अभी तो क्या है, आप टाइप करोगे ना यूट्यूब पे कि हाउ टू सेल अ वेबसाइट, लाइक दे विल, देयर आर एन नंबर ऑफ लिस्टेड चैनल्स, एन नंबर ऑफ लिस्टेड वीडियोस जो आपको पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी बताएंगे। आप वहां से सीख सकते हो। मैंने भी वहीं से सीखा है इवन। उसके बाद में मैंने कोर्स, जब कुछ पैसा आया, मतलब लाइक मैंने सोचा था घर से नहीं लेना। अगर आप ले सकते हो या फिर अपने साथ जो आपके व्यूअर्स हैं वो ले सकते हैं, वेल एंड गुड है। आप किसी एक अच्छे कोर्स में एनरोल करो, उस कोर्स में आप उस पर स्टडी करो, प्लस कोर्स में स्टडी करने के बाद उस कोर्स को कंप्लीट करके इम्प्लीमेंटेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की। कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं मेजोरिटी लोग, और इम्प्लीमेंटेशन तो हो ही नहीं पाता है फिर। तो अगर इतना हम्म कर लोगे ना कि कोर्स लिया है, उसको पूरा देखा है, पूरा स्टडी करा है थरोली, और उसको इम्प्लीमेंट किया है, देन यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। लाइक वहां पे 1000% पॉसिबिलिटीज है, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल ही जाएगा फिर। ऑल राइट। तो मतलब कि और अगर हमने जो भी चीजें एनरोल करके सीखी हैं, अगर कहीं किसी का कोर्स लिया है, तो उसका कोर्स हम पहले कंप्लीटली उसे देखें, एक बार देखें, दो बार देखें, और उसे मतलब पूरा डीप स्टडी करके उसको इम्प्लीमेंट करें। और अगर हम चीजें बिल्कुल, यूट्यूब से अगर सीख रहे फंड्स हैं, हैं। तो अगर फंड्स का शॉर्टेज हो रहा है तो आप यूट्यूब पे देखो, लेकिन जो देखो उसको इम्प्लीमेंट जरूर करो। ओके। 95% लोग इम्प्लीमेंटेशन में रह जाते हैं, और इसी चक्कर में वो लोग डिजिटल मार्केटिंग या किसी भी बिजनेस सक्सेस नहीं पा पाते हैं, हम्म। राइट। क्योंकि कोई भी पैदा होते से तो सब चीजें सीखता नहीं है, उसको सीखना पड़ता है, उसको फिर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इंस्ट्रक्शंस तो आपको मिलेंगे, रूल्स तो आपको पता चलेंगे ही चलेंगे, बट उसके बाद में उसको अप्लाई भी तो करना सीखो। एप्लीकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आई बिलीव, आई पर्सनली बिलीव दिस। ऑल राइट। नहीं यार, ये इम्प्लीमेंटेशन के बिना तो कुछ होता भी नहीं है ना। तो बिल्कुल। ठीक है, अभी मतलब आपका मतलब कि आपने जो भी चीजें हैं वो पहले आपने यूट्यूब से सीखा, यूट्यूब के बाद आपने इम्प्लीमेंट किया, जो पैसे आए उसे आपने कोर्सेस लिए, वहां से भी सीखा, और उसके बाद आप धीरे धीरे आपकी जो एजेंसी है वो प्रॉफिटेबल होती चली गई। तो प्रॉफिटेबल ऐसे ही नहीं हुई, मैंने इन्वेस्ट किया है। लाइक जो मेरे पास रेवेन्यू आता गया, मैं उसमें से पहले स्टार्टिंग में 50-60% रेवेन्यू को अपना रिटर्न ऑन बिजनेस डालता गया, बार बार बिजनेस पे इन्वेस्ट करता गया, एम्प्लॉइज पे इन्वेस्ट किया मैंने,
मैंने एम्प्लॉयज के लिए कोर्सेज खरीदे, उनके लिए इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें कि वो लोग मेरे साथ जुड़े रहे, लंबे समय के लिए जुड़े रहे। मेरे साथ में लगभग लगभग ऐसे 5 लोग अभी भी हैं जो मेरे साथ स्टार्टिंग में थे और अभी भी मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, ऑन सैलरी बेसिस काम कर रहे हैं। पहले मेरे साथ पार्टनरशिप बेसिस पे आए थे, बाद में दे वेंट फॉर सैलरी एंड काइंड ऑफ थिंग, बीच में मेरा बिजनेस थोड़ा डाउनफॉल भी हुआ था, तो उस समय उनको मैं सैलरी बेसिस पे लेके आया था, और जब बढ़ा तो लाइक इट्स ओके। अभी वो लोग जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। दिस इज ऑल ड्यू टू द टीम वर्क। आप टीम को मोटिवेट कैसे रख पाते हो, और लाइक केवल पैसा ही एक मोटिवेशन का कारण नहीं होता है, आपके एनर्जी भी होना जरूरी होती है, आप जो लर्निंग दे रहे हो वो भी होना जरूरी है। वो तो मैच्योरिटी क्या होता है। है ना, कि जो लोग एम्प्लॉयमेंट्स को हायर करते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जो मैं बता रहा हूँ अभिनंदन, लोगों को हायर कर लेते हैं, मतलब जो न्यू बीस होते हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो लोग हायर कर लेते हैं, बट उन लोगों की लर्निंग, उन लोगों की ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड। बट अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट अगर आप लोगों ने करा है, किसी भी एंटरप्रेन्योर ने, किसी भी एंटरप्रेन्योर ने, तो वहां से डेफिनेट 100% रिटर्न आएगा। दैट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉयमेंट। ऑलराइट, ऑलराइट। मतलब कि आपकी जो टीम है, आपकी जो एम्प्लॉयज हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपकी जो इंट्राप्रेन्योर्स की जो एक टीम है, तो आपको टीम है, उनको बिल्कुल डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे आपको उनको ट्रेन भी करना पड़ेगा, तब जाके आप एक बिल्कुल। सक्सेसफुल एजेंसी बना सकेंगे। राइट। दैट्स रफली रफली 1 घंटा डेली का मान के चलो आप। अच्छा, 1 घंटा डेली और आप। वो उनके वर्किंग आवर्स में, वो उनके वर्किंग आवर्स में से मान लीजिए अगर वो मेरे साथ 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो वो 7 घंटे काम करेंगे, और 8वां का जो 1 घंटा होगा, उसमें वो लोग अपनी नई स्टडी करेंगे, जिसमें वो एक नए टॉपिक को डिस्कवर करेंगे, और जो पुराना टॉपिक उसको रिवाइज करेंगे। पेड कोर्सेज, यूट्यूब या काइंड ऑफ एनी एनी अवेलेबल रिसोर्सेज। इट्स नॉट ऑलराइट, कंपल्सरी टू गो एंड गेट बाय अ कोर्स। आपके पास में रिसोर्सेज है, आप कहीं से भी कर सकते हो। ऑलराइट। तो जो मेरी ऑडियंस अभी देख रही है, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि आप जाके YouTube से भी सीख सकते हैं। ये मैंने अपने जितने भी इंटरव्यूज हैं, मैंने वहां से यही सीखा है और यही देखा है उन एंटरप्रेन्योर्स, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, कि उन्होंने पहले YouTube से सीखा, फिर उसके बाद उन्होंने जो उससे पैसे कमाए, उसके बाद उन्होंने कोर्सेज खरीदे, फिर वहां से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो जो मेरी ऑडियंस है उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो YouTube से जाके सीखें, और वहां से बिल्कुल वो जो पैसे कमाते हैं उससे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें, चाहे वो कोर्सेज लें या फिर कोई टूल्स खरीदें, उससे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो ये एक बिल्कुल। अच्छा वे है। कंसल्टेशन ऑल्सो कैन बी द बिग, कंसल्टेशन कैन ऑल्सो बी द गुड ऑप्शन फॉर द सेम। यहाँ पे हम्म। कई जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, अपने जो बिल्कुल स्टार्टअप ही करे हुए होते हैं, 1 आध 2 साल हुआ होता है, 1 साल, दैट इज लाइक मी, और लाइक और भी आप हुए, जैसे कि हम हम्म। लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में अपनी एक ऑथेंटिसिटी बनाने के लिए कंसल्टेशंस प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो हम्म। यहाँ पे हम लोग जनरली फ्री कंसल्टेशंस भी देते हैं, 1 घंटे का, आधे घंटे का फ्री कंसल्टेशन। तो इट इज हम्म। बेटर फॉर द पीपल हु वांट टू बिकम सक्सेसफुल, कि वो लोग 1 फुट आगे बढ़े, कंसल्टेशंस के लिए भी अप्लाई करें। फ्री नहीं, मिल रहा है फ्री में, पेड हो रहा है पेड में, बट गो फॉर द सेम, क्योंकि वहां से जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना, द प्रैक्टिकल नॉलेज दैट दे विल गेट इज समथिंग दैट इज मैसिव, राइट। ऑलराइट, ऑलराइट। तो भाई आप ये बताइए मुझे कि आप मतलब कि आप क्लाइंट कैसे लाते हैं, जो आपने सारी चीजें सीखी हैं, तो आप क्लाइंट एक्विजिशन कैसे करते हैं, जो आपके फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं या इंडियन जो क्लाइंट्स हैं, उन सब का एक्विजिशन आप कैसे करते हैं? स्टार्टिंग से बताऊं या अभी कैसे कर रहा हूँ वो बताऊं? नहीं, आप शॉर्ट में बता सकते हैं कि हाँ, स्टार्टिंग का ये बता दीजिए, जो हमारी ऑडियंस है वो बिगनर अगर है, तो वो स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जो हमारी ऑडियंस अभी देख रही, जो ऑलरेडी कुछ बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ऑलरेडी बिजनेस में हैं, जिनका कुछ बिजनेस है, तो वो बीच में होंगे, तो वो उनके लिए भी बता सकते हैं आप। ओके कूल, स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। हम्म। एक बिजनेस, आपके पास में आपने एक स्किल सीख ली कोई भी, अब उसको डिलीवर कैसे करना है? 4 5 तरीके हैं डिलीवर करने के। नंबर 1, आप किसी बड़ी एजेंसी के पास जाके अपना वर्क डेलीगेट करो, उन हम्म। लोगों से आउटसोर्स्ड वर्क लेना स्टार्ट करो। अपने नियर बाय लोकेशन में जाके उन लोगों से बात करो कि मुझे ये स्किल आती है, मैंने ये काम करा है, आप मुझे इस वर्क को देखें, एंड जस्ट पिच देम। नंबर 1 थिंग। पैरेलली, मतलब इसी के साथ साथ दूसरा ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे फेसबुक ग्रुप्स हैं बहुत सारे, आप उनमें रीच आउट करें, वहां पे लोग अपनी क्वेरीज डालते हैं, उनकी हेल्प करें। हेल्प करने से क्या होता है, वो आपकी तरफ एक ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है, जो ट्रस्ट बॉन्ड बनता है, वो आपके लिए एक अच्छा सेल रिजल्ट जनरेट करके देता है। हम्म। थर्डली, आप अपने आप की मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग के थ्रू भी अगर आपके पास में फंड्स हैं अवेलेबल, तो आप पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं, जहाँ से आपको एक अच्छा
क्वालिटी ऑडियंस और क्वालिटी सेल मिल जाएगी, एक क्वालिफाइड सेल मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपके पास फंड्स हैं तो आप कमीशन बेसिस पे रीचर्स को भी हायर कर सकते हैं, जो आपके लिए रीच आउट करेंगे और आप अपने ओवरऑल अमाउंट का कुछ परसेंट कमीशन उनको देंगे। दिस कैन ऑल्सो बी द प्रोसेस। इसके अलावा आप एक और फिफ्थ वर्क पे काम कर सकते हैं, दैट इज अ रीसेल बेसिस, कि आप लोगों ने कुछ अपने ऐसे ग्रुप्स में हंट करते करते कुछ ट्रस्टेबल ऑडियंस या ट्रस्टेबल फ्रेंड्स फेलोज बनाने हैं, नेटवर्क करना है, और उन लोगों को आप एक शॉर्ट रेट पे अपना एक मिनिमम अमाउंट पे अपना सर्विस बताओ कि मैं, मान लो सपोज वेबसाइट डिजाइनिंग है तो मैं एक्स अमाउंट पे वेबसाइट डिजाइनिंग देता हूँ, let them add their own value and supply to the customer. These are like 5 types of things I actually do right now. And ये स्टार्टिंग से मैंने जो करा वो रीच आउट करा है, लोगों के पास मैं खुद गया हूँ, फिजिकली गया हूँ पहले तो, फिर ऑनलाइन लोगों से बात करना स्टार्ट किया कोविड के क्राइसिस में। रीच आउट करो, पूरा टेक्निक है, इट हैज अ कंप्लीट टेक्निक टू गेट रीच आउट करने का। कभी और वीडियो शूट करते हैं उसमें बताएंगे पूरी टेक्निक। बाकी कई ऐसे कोचेस हैं, कोर्सेज हैं, कोचेस भी हैं और कोर्सेज भी हैं कि जो रीच आउट्स की प्रॉपर टेक्निक्स बताते हैं। गो एंड गेट सर्च ऑन इंस्टाग्राम, लाइक 90% चीजें जो मैं अभी बात कर रहा हूँ सब आपको यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे मिल जाती हैं अवेलेबल। जस्ट द ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गो एंड हंट इट आउट। ऑलराइट, मतलब कि हाँ, ये एक बात तो है जो यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेस ओनर्स हैं, उनके लिए मैं इतना बोलना चाहूंगा कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपके लिए सबसे पहली और इजी चीज ये होनी चाहिए कि द एबिलिटी टू फिगर आउट द सोल्यूशन। मतलब आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड होना है, मतलब कि आप बिजनेस जो भी कर रहे हो उसमें आप ये फिगर आउट करो कि आप इसको और बेटर कैसे कर सकते हो, आप न्यू आइडियाज कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। दैट्स व्हाट वी कॉल अ बिजनेसमैन और एन एंटरप्रेन्योर। लाइक एंटरप्रेन्योर हम उसे ही कहते हैं जो एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, ऑलरेडी और आप उसे ही नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप दूसरों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करो। आई गेट इट कि मतलब कि वो राइट प्रॉब्लम राइट, जो आप अभी जो ढूंढ रहे हो वो एग्जिस्ट करती है, वो उसके सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आपका काम है ढूंढना, उसे बिल्कुल ढूंढ के लाना। तो बिल्कुल बिल्कुल, राइट। भाई आपने तो ऑलरेडी अभी स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी जो 6 to 7 फिगर एजेंसी है, तो मैं आप, अगर आप कंफर्टेबल हो तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मंथली बेसिस पे आपकी जो एजेंसी का रेवेन्यू है वो कितना हो सकता होगा। Around several lakhs, bro. I cannot just answer the question because आप एक approximation लगा सकते हैं, कैलकुलेटिव आइडिया लगा सकते हैं। लाइक आपको 19 लोगों को सैलरी देना है, आपको जो भी सॉफ्टवेयर है उनका पूरा का पूरा अमाउंट देना है, प्लस आपको अपनी भी कुछ 5-6 फिगर्स की सेविंग अपने पॉकेट में रखनी है। तो एक रफली अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, लाइक आपके जो व्यूअर्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आई एम नॉट ऑलराइट, लाइक गोना रिवील एनीथिंग, मैं यहाँ पे आपने बताया नॉलेज के लिए आया हूँ। जो मुझे पता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो यहाँ डिलीवर करूंगा। ऑलराइट, राइट, और ऑलराइट, रेवेन्यू तो मतलब डेफिनेटली मिलेगा, और जो सोचा नहीं है उससे ज्यादा मिलेगा इस बिजनेस में या फिर किसी भी बिजनेस में अगर हार्ड वर्क कर रहे हो तो। प्लस विद स्मार्ट वर्क, विद स्ट्रेटेजिकल वर्क, है ना। ऑलवेज फॉलो द ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो आपने एक बार सेट करे, आपको डेफिनेटली एक अच्छा रेवेन्यू मिलेगा और एक मोटा रेवेन्यू मिलेगा। ऑलराइट, तो मतलब कि जो मेरा एक पॉइंट था यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछने का, सिर्फ ये कि जो हम वर्क कर रहे हैं क्या उससे हम जो रेवेन्यू एक्सपेक्ट करते हैं क्या हमें उतना मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मतलब वो मोर देन आपने दैट क्लियर ब्रो, कर मोर दिया। देन दैट, आई बिलीव मोर देन दैट, मोर देन दैट। मोर देन दैट, आई बिलीव मोर देन दैट। तो यस। थैंक यू सो मच भाई फॉर शेयरिंग दिस। और मुझे भी लगता है कि मेरी जो ऑडियंस है उन्हें भी वैल्यू मिली होगी। सो इस बात पे एक लाइक कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरी वीडियो को देखें, दूसरे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी देखें। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल पे आके हमारी ऑडियंस को इंस्पायर करने के लिए। चलिए, ठीक, ओके विल। राइट, ओके ब्रो, ओके, थैंक यू।